this is Sonam here. Today I am going to explain how to export a data frame's data as a table in a MySQL database. Okay, before we start, we will discuss here the procedure of export a data frame data onto a MySQL table. We have to know about one important thing about the connection to MySQL database is that it requires the ORM object relational mapping, which will ensure that the MySQL tables are created and manipulated exactly as they are created. And manipulated natively. Okay. Here we have a MySQL.connector library, which you have to use throughout the section 4.3 earlier to read the data from a MySQL. We use a MySQL connector. Okay, but for writing a data to a MySQL database, we have to use a SQL Alchemy library. That is the library's क्रिएट इंजन फंक्शन. ओके, अगर हमें यहाँ पे हमारे डेटाबेस में कोई भी डेटा फ्रेम के डेटा वैल्यूज़ को राइट डाउन करना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है, तो हमें एसक्यूएल एल्केमी लाइब्रेरी का क्रिएट इंजन फंक्शन यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, और एज वेल एज पीवाई माइस्क्यूएल लाइब्रेरी को भी यूज़ करना होता है, जो कि जो एसक्यूएल एल्केमी लाइब्रेरी है वो पीवाई माइस्क्यूएल लाइब्रेरी का ही वन ऑफ द पार्ट होता है, बट इसको भी अलग से हमें इंस्टॉल करना होता है, जिसके रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि किस तरह से आपको एसक्यूएल एल्केमी लाइब्रेरी को अपने पिप लोकेशन पे इंस्टॉल करके डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है. उसकी इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस एसक्यूएल एल्केमी लाइब्रेरी को किस तरह से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है उसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी. ठीक है, अगर हमें ORM जो हमारा ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग है, ये क्यों रिक्वायर्ड होता है, क्यों नहीं हम MySQL कनेक्टर के थ्रू जिस तरह से हम एसक्यूएल की वैल्यूज़ को, डेटाबेस की वैल्यूज़ को रीड करते थे, उसी तरह से हम उसको राइट कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते? उसके पीछे हमारे पास 3 रीज़न है. इन सिंपल वर्ड्स हमें यहाँ पे 3 रीज़न बताए गए हैं. वन बाय वन हम हर एक रीज़न को यहाँ पे देख लेते हैं. पहला है कि कनेक्शन विथ MySQL कनेक्टर सपोर्ट्स द मैनी फ्लेक्सिबल पैरामीटराइज क्वेरी. फ्लेक्सिबल पैरामीटराइज क्वेरी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है क्या होता है. अगर हमें कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में से रीड करना होता है तो उस टाइप के क्वेरीज़ को हम पैरामीटराइज क्वेरी कहते हैं. तो वो MySQL कनेक्टर रीड करने के लिए पैरामीटराइज क्वेरी को लिए ये फ्लेक्सिबल है, वो इजीली रीड कर लेता है. जो पैरामीटराइज क्वेरी है, रीड एसक्यूएल फंक्शन. ओके, लेकिन जो हमारा टू एसक्यूएल फंक्शन है जो राइट करने के लिए यूज़ होता है MySQL डेटाबेस में किसी भी डेटा को, तो वो इससे साथ फ्लेक्सिबल नहीं है. वो इन सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता है कि आप ईजिली पैरामीटराइज क्वेरी को MySQL डेटाबेस में राइट कर सके. ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हमें यहाँ पे एसक्यूएल एल्केमी लाइब्रेरी के क्रिएट इंजन फंक्शन को यूज़ करना होता है, न कि हम MySQL डॉट कनेक्टर के थ्रू ही टू एसक्यूएल नहीं यूज़ कर सकते डायरेक्टली. और सेकेंड रीज़न है कि जो MySQL के वर्जन है 5.5 और उससे हाइयर, उसमें ये ORM जो हमारा ऑब्जेक्ट रिलेशनल हमारा मैपिंग है वो हाईली रिकमेंडेड है, वो उसी को सपोर्ट करता है. इसलिए हम लोग यहाँ पे एसक्यूएल एल्केमी लाइब्रेरी का क्रिएट फंक्शन ही हमें यहाँ पे यूज़ करने के लिए रिकमेंड किया गया है. ठीक है, दूसरा हमारा थर्ड रीज़न है कि जो पीवाई माइस्क्यूएल की लाइब्रेरी है वो हमें पाइथन टू MySQL के बीच में जो डेटा का ट्रांजिशन होता है वो बहुत ही स्मूथली कर लेता है. इसीलिए हम यहाँ पे एसक्यूएल एल्केमी के लाइब्रेरी को हम यहाँ पे यूज़ करना रिकमेंड किया गया है, यूज़ करते हैं. ठीक है, चलो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो एसक्यूएल एल्केमी लाइब्रेरी के थ्रू हम जो डेटा फ्रेम के डेटा वैल्यूज़ को हम जब हमारे MySQL के डेटाबेस में हम राइट डाउन करेंगे तो 3-4 बातों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है. पहला है कि हमें पांडास, पीवाई MySQL और एसक्यूएल एल्केमी लाइब्रेरीज, इसे हमें इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हमारी ये सारी पैकेजेस हमारे पिप लोकेशन पे इंस्टॉल नहीं है तो हमारी क्वेरी सक्सेसफुली रन नहीं होगी, हमें एरर फेस करना होगा. ठीक है, नाउ हमारा जो कनेक्शन होता है टू MySQL डेटाबेस वो भी हमें एस्टेब्लिश करना होता है. आफ्टर दैट हमें हमारे डेटा फ्रेम के डेटा को राइट डाउन करके उसे MySQL डेटाबेस में ट्रांसफ़र करना होता है. तो ये 3 स्टेप्स है जिसे हमें वन बाय वन फॉलो करना होता है. तो सबसे पहले हम हमारा स्टेप नंबर 1 देख लेते हैं. स्टेप नंबर 1 में क्या है कि आपको इम्पोर्ट करना है रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज़ को. हमने यहाँ पे देख लिया कि कौन कौन सी लाइब्रेरी रिक्वायर्ड होती है. पांडास, देखिए इंपोर्ट पांडास एसपीडी,
py-mysql, import py-mysql, फिर उसके py-mysql का ही पार्ट है ये SQL Alchemy लाइब्रेरी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है फ्रॉम SQL Alchemy import create engine। जो SQL Alchemy पैकेज के अंदर जो हमारा create engine फंक्शन है उसे हमें रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे राइट डाउन करने के लिए डेटाबेस में डेटा फ्रेम के डेटा वैल्यूज़ को, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम SQL Alchemy import create engine। ओके, नाउ हमारा सेकेंड स्टेप है हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश करना टू द डेटाबेस यूजिंग द क्रिएट इंजन। क्रिएट इंजन के थ्रू हमें हमारे यहाँ पे कनेक्शन यहाँ पे एस्टेब्लिश करना होता है, ठीक है, जो कि हमारे SQL Alchemy लाइब्रेरी का एक पार्ट है, ठीक है। तो उसका सिंटेक्स क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। आपको डेटाबेस जो हमारा DB इंजन हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा इंजन के लिए। क्रिएट इंजन फंक्शन का नाम यहाँ लिखना होगा। क्रिएट इंजन फंक्शन का जो सिंटेक्स है आपको यहाँ पे एज इट इज़ इसी तरह से इसको फॉलो करना है। MySQL प्लस py-mysql कॉलन 2 टाइम /, देन आपको यूज़र आपके MySQL का जो यूज़र आईडी है मोस्ट ऑफ आपका रूट होता है, देन कॉलम जो आपका पासवर्ड है जो भी मोस्ट ऑफ सबका रूट ही होता है। अगर रूट नहीं है तो ब्लैंक स्पेस है तो ब्लैंक स्पेस ऐड कीजिए। देन @ लोकल होस्ट आपके होस्ट का नाम जो होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। देन आफ्टर आपके MySQL का डेटाबेस जिससे आपको कनेक्ट करना है उसका नेम यहाँ पे आपको सिंगल कोट्स के अंदर इस तरह से लेकर आपको यहाँ पे इस पैरामीटर को इस तरह से यहाँ पे क्लोज करना होता है, ठीक है। आफ्टर दैट आपको आपके कनेक्शन का नेम MySQL माई कनेक्शन जो भी आप कनेक्शन नेम प्रोवाइड करना चाहते हो यूज़र डिफाइन आपको वो प्रोवाइड करनी है। देन हमने जो DB इंजन जो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो ऑब्जेक्ट का नाम .connect। आप सबको पता है कि कनेक्ट फंक्शन क्या करता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। तो .connect जो कि हमने ऑलरेडी DB इंजन के अंदर सारी क्वेरीज पास करके रखी है, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हम कनेक्ट के अंदर पास करते हैं वो सारे हमारे DB इंजन क्रिएट इंजन के अंदर हमने फंक्शन के अंदर ऑलरेडी पास कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए हमें अगेन यहाँ पे कनेक्ट फंक्शन में उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम उन्हें उससे ही कनेक्ट किया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एग्जांपल में ये तो मैंने आप लोगों को इन सिंटैक्स एक्सप्लेन किया, आपको यहाँ पे एग्जांपल में भी लिख के दिखाया हुआ है कि आप देख सकते हो इंजन नाम का हमने यहाँ पे एक यूज़र डिफाइंड इंजन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। देन क्रिएट इंजन के अंदर हमने py-mysql प्लस py-mysql देन आफ्टर रूट हमारे MySQL का इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो हमने यूज़र आईडी और ये हमारा पासवर्ड जो है वो हमने यहाँ पे पुट ऑन किया। देन आफ्टर @ के साथ हमने हमारे लोकल होस्ट हमारा जो होस्ट का नेम होता है MySQL में वो हमने राइट डाउन किया। आफ्टर दैट जिस डेटाबेस को आपको एक्सेस करना है उस डेटाबेस का नाम यहाँ पे हमने इस तरह से आपको इंजन ऑब्जेक्ट में क्रिएट करना है। देन कनेक्ट फंक्शन के थ्रू आपको इंजन को कनेक्ट कर देना है और उसके रिलेटेड भी आपको एक यूज़र डिफाइन यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है कनेक्शन का, ठीक है। जब ये कनेक्ट हो जाए तो आपको थर्ड स्टेप फॉलो करना है। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, आपके डेटा फ्रेम्स का जो डेटा है वो आपको क्रिएट करना है और उसे आपके MySQL टेबल में टू SQL फंक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र करवाना है, ठीक है। नाउ चलो हम उसके रिलेटेड जो हमारा सिंटैक्स है वो देख लेते हैं। डेटा फ्रेम हमारा डेटा फ्रेम का जो नेम है हम वो लिखेंगे। देन आफ्टर हमारा जो टू SQL हमारा जो फंक्शन का नेम है, ठीक है, जो हम जिसके थ्रू हमें ट्रांसफ़र करवाना है डेटा फ्रेम को MySQL में, वो हम यहाँ पे टू SQL फंक्शन का नेम हमने यहाँ लिखा। देन पैरेंथेसिस में जिस टेबल में आपको ट्रांसफ़र करवाना है उस टेबल का नेम, कॉमा कनेक्शन में आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखनी होती हैं। पहले इंडेक्स = ट्रू। अगर आपको इंडेक्स की वैल्यू अगर वहाँ पे लेनी है तो आप ट्रू रखोगे, अगर नहीं लेनी है तो आपको क्या करना है यहाँ पे फॉल्स रखना है, ठीक है। नाउ मोस्टली सब फॉल्स ही रखते हैं क्योंकि हमें इंडेक्स की वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं होती है डेटाबेस में, ठीक है, क्योंकि सिर्फ कॉलम वैल्यूज़ ही होती हैं वहाँ पे। और अब हम यहाँ देखेंगे कि इफ़ एग्जिस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। 3 थिंग्स है। पहला है अपेंड। अगर टेबल में जो हम टेबल का नेम यहाँ पास कर रहे हैं उसके अंदर ऑलरेडी कुछ रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट हैं तो उसके अंदर वो उसके बिलो वो रिकॉर्ड्स जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो अपेंड हो जाएंगी, मीन्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। फिर रिप्लेस में क्या होता है, अगर जिस टेबल में हम डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके अंदर ऑलरेडी रिकॉर्ड एग्जिस्ट है तो वो न्यू रिकॉर्ड से हमारे डेटा फ्रेम से रिप्लेस हो जाएंगी, पुराने रिकॉर्ड वहाँ पे नहीं दिखेंगे। एंड देन फेल, ठीक है। इस तरह से हमारे यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को इस तरह से सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जस्ट एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप जब भी कनेक्शन एस्टेब्लिश करने जाए उससे पहले आपके पिप इंस्टॉल py-mysql पिप इंस्टॉल SQL Alchemy जहाँ पे भी आपका पिप लोकेशन है, पिप फोल्डर का लोकेशन है, वहाँ जाके आपको shift+
आपको राइट क्लिक करना है, वहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और ये कमांड टाइप करके आपको ये लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना है। वो आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है जो कि मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नाउ अब हमारा जो वेरियस हमारे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स थे वो यहाँ पे 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे लिखी हुई दी हुई हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे TDF करके हमारे पास एक डेटा फ्रेम है, उसके अंदर 3 कॉलम्स एंड 4 रोज़ है, ठीक है। अब इसे हमें हमारे टेबल में ट्रांसफ़र करना है MySQL के। तो हमने सबसे पहले पांडास को इंपोर्ट किया py MySQL को फ्रॉम SQL Alchemy इंपोर्ट क्रिएट इंजन, ये आपको थर्ड लाइन में लिखना है, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको कोडिंग नहीं दी है TDF डेटा फ्रेम क्रिएट और लोड करने की। यहाँ पे आपको खुद एक डिक्शनरी बनानी है, डिक्शनरी को फिर डेटा फ्रेम फंक्शन की मदद से एक नया डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट आपको बना के रेडी करना है। आपको यहाँ पे वो कोड खुद लिखना है, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर रही हूँ। वेरियस वेज ऑफ क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम आपको आता ही है। आप वन ऑफ द वे को चूज़ करके आप यहाँ पे एक डेटा फ्रेम इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम को क्रिएट करके आप उसको लोड कर दो एक ऑब्जेक्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो सेकेंड स्टेप होता है कि इंजन का ऑब्जेक्ट, डेटाबेस इंजन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो यूज़र डिफाइन। क्रिएट इंजन फंक्शन के अंदर py MySQL और प्लस MySQL फंक्शन के अंदर आप आर्ग्यूमेंट आपको पास करना है, रूट यूज़र ID एंड पासवर्ड, देन लोकल होस्ट, देन डेटाबेस नेम। इस तरह से आपको सीक्वेंस में, इसी सीक्वेंस में वैल्यूज़ को पास करना है। एंड आफ्टर दैट आपको एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। तो इंजन डॉट कनेक्ट नाम का फंक्शन जो होता है कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का, वो आपको यहाँ पे कॉल करवाना है। देन आफ्टर आपका डेटा फ्रेम का नेम, देन टू SQL जो हमारा फंक्शन है ट्रांसफ़र करने के लिए। आफ्टर दैट टॉपर वन, ये व्हाट इज़ दिस इज़ द टेबल नेम, ठीक है, जो हमारे MySQL डेटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट है। हमने उसका डेटाबेस स्ट्रक्चर ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है टॉपर वन, ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टॉपर वन, यहाँ पे 0 1 2 3 यहाँ पे कोर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है उसके ऑब्जेक्ट का नेम पास किया। आफ्टर दैट इफ़ एग्जिस्ट जो हमारा अंदर आर्ग्यूमेंट है, पैरामीटर है, उसके अंदर हमें यहाँ पे क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उससे रिप्लेस करना है कि अपेंड करवाना है, वो हमें डिसाइड करना है। अगर आपने यहाँ पे रिप्लेस लिखा है तो ये चारों रिकॉर्ड्स यहाँ से इरेज होके MySQL के डेटा फ्रेम के जो रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगे, यानी ये रिकॉर्ड्स आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे अपेंड लिखते हो तो सारे रिकॉर्ड इससे इसके नीचे 1 2 3 4 जो भी हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे क्वेरी लिखनी है। इस तरह से आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का कोड लिखना है, जिससे हमारे MySQL के डेटाबेस में हमारे डेटा फ्रेम को हम डेटा वैल्यूज़ को इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। द अबव कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड एंड वी कैन चेक दिस बाय रनिंग द सिलेक्ट क्वेरी ऑफ अ MySQL क्लाइंट। यहाँ पे जो टॉपर वन जो हमारा टेबल था वो उसका आउटपुट दिखाया गया है स्टूडेंट्स। तो ये जो डेटा ट्रांसफ़र होने के बाद उसका लेआउट जो है वो दिखाया हुआ है कि ट्रांसफ़र होने के बाद हमारा रिकॉर्ड क्या है। यहाँ पे हमने एक और आर्ग्यूमेंट पढ़ा था, इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू। अगर हमने यहाँ पे इंडेक्स इज इक्वल टू बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है तो इंडेक्स की वैल्यू भी वहाँ पे इंसर्ट होती है, ठीक है। अगर हम फॉल्स रखते हैं तो इंडेक्स की वैल्यू इंसर्ट नहीं होती है, ठीक है। चलो अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। टॉप DF हमने यहाँ पे क्रिएट किया, टॉपर 2 नाम का हमने एक और नया टेबल हमारे पास है। वहाँ पे हम उसके अंदर अगर हम यहाँ पे टॉपर 2 MySQL इफ़ रिप्लेस कर रहे हैं बट द पाइथन शोड एन एरर। पाइथन क्यों एरर शो करेगा? द रीज़न दैट वाइल राइटिंग द डेटा फ्रेम हैविंग इंडेक्सेस उसके अंदर है, यू शुड राइट इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स। आपको इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स वहाँ पे लिखना है। क्यों? क्योंकि टॉपर इसका जो इंडेक्स है यहाँ पे इंडेक्स वो उसके रिलेटेड यहाँ पे कोई भी कॉलम टॉपर 2 में नहीं है। टॉपर 2 में सिर्फ 3 कॉलम है, रोल नंबर नेम एंड मार्क्स। तो वो रोल नंबर नेम एंड मार्क्स को इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है? ट्रू होता है। जो हमारा पहला वाला टेबल था टॉपर 1 उसके अंदर 4 कॉलम्स थे, 4 कॉलम हमने क्रिएट किए थे, इंडेक्स, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, वाइल क्रिएटिंग इन MySQL, ठीक है। तो उसने ईजिली यहाँ पे हमने उसके आर्ग्यूमेंट को स्किप किया तो ट्रू होने की वजह से उसने ईजिली इंसर्ट कर
कर दिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि टॉपर 2 में हमारे पास 3 कॉलम है, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, जो कि इंडेक्स के लिए हमारा कोई कॉलम नहीं है। तो हमें यहाँ पे वो उसके रिलेटेड एक आर्ग्यूमेंट लिखना होगा, इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स, तभी वो इसके इंडेक्स की वैल्यू को स्किप करके सिर्फ एक्चुअल डेटा जो है डेटा फ्रेम के वही हमारे टेबल में इंसर्ट होंगे। तो इस तरह से आप 2 SQL फंक्शन की मदद से, SQL Alchemy लाइब्रेरी की मदद से आप अपने डेटा को डेटा फ्रेम के डेटा को MySQL में इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ पे चेक पॉइंट 4.1 दिया है, जिसमें CSV फाइल क्या होती है और उसे टेक्स्ट फाइल क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पूछी हुई हैं। 1 बाय 1 आपको आपके टेक्स्ट बुक में से देख के इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर लेना है, राइट डाउन कर लेना है अपने नोटबुक में। देन आफ्टर एग्जांपल नंबर 15 हमारे पास एक है, यहाँ पे हम इसको भी देख लेते हैं। ऑल DF हमारे पास यहाँ पे एक डेटा फ्रेम है जिसके अंदर नेम, प्रोडक्ट, टारगेट, सेल्स, इस तरह से 4 रिकॉर्ड्स हैं। जोन A B C D E F, इस तरह से हमारे पास 6 रिकॉर्ड्स हैं एंड 4 कॉलम्स है। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया है इसके अंदर कि गिवन बिलो इन अ सेल्स टेबल एंड ऑफ अ टेस्ट डेटाबेस, हमारे डेटाबेस का नाम टेस्ट है और टेबल का नाम सेल्स है। ठीक है, ऑन MySQL इफ़ द टेबल एग्जिस्ट देन द रिकॉर्ड शुड ओवरराइट द टेबल। ओवरराइट करना है मीन्स रिप्लेस करना है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इफ़ एग्जिस्ट में रिप्लेस लिखा हुआ है, इंडेक्सेस को नहीं ऐड करना है, इसलिए इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स लिखा है। ऑल DF जैसे कि हमारे डेटाबेस का डेटा फ्रेम का नाम था, तो इसलिए यहाँ पे ऑल DF लिखा है। रिमेनिंग सारे कोड्स यहाँ पे सिमिलर है। आपको जस्ट स्टेप्स रिमेंबर रखना है। पहले इंपोर्ट करना है 3 पैकेजेस को, पांडास, PyMySQL, SQL Alchemy लाइब्रेरी, उसके अंदर क्रिएट इंजन इस तरह से तीनों को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। डेटा फ्रेम क्रिएट और लोड करने की कोडिंग लिखनी है। आफ्टर दैट हमें हमारे डेटाबेस का कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, जिसके लिए हमें क्रिएट इंजन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके आर्ग्यूमेंट को हमें यहाँ पे पास करना है। जिस डेटाबेस में हमें ट्रांसफ़र करना है उसके रिलेटेड हमें एक क्रिएट इंजन के थ्रू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसकी वैल्यू को रेडी करना है। देन आफ्टर हमें इंजन डॉट कनेक्ट करके हमें हमारे कनेक्शन को एस्टेब्लिश करके हमारे 2 SQL फंक्शन की मदद से हमारे डेटा फ्रेम के डेटा को हमारे सेल्स नाम के टेबल में हम MySQL डेटाबेस में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने आप देखोगे तो जो भी हमारे सेल्स नाम के टेबल में जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो यहाँ पे ओवरराइट हो गए हैं, जो कि हमारे यहाँ पे पूर्व O1 56,000 58,000, नीचे 2 वैल्यू नैन थी तो वो किससे रिप्लेस हो गई, नन से ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिप्लेस हो गई हैं। ये आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 16 है, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे राइट अ प्रोग्राम टू राइट ओनली द टॉप 4 रोज, हमें सिर्फ ऊपर की 4 रोज को ही हमें यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, ऑफ अ डेटा फ्रेम इन अ प्रीवियस एग्जांपल, हमारे प्रीवियस एग्जांपल में जो ऑल DF दिया है, सेल्स 2 ऑफ अ टेस्ट डेटाबेस ऑफ MySQL इफ़ द टेबल एग्जिस्ट द रिकॉर्ड शुड गेट अपेंडेड। आपको इसमें रिकॉर्ड को रिप्लेस नहीं करना है, जस्ट आपको उसको अपेंड करना है। तो सिमिलर पैकेजेस को इम्पोर्ट किया, हमारे डेटा फ्रेम को क्रिएट एंड लोड किया, कनेक्शन को एस्टेब्लिश किया हमारे क्रिएट इंजन के फंक्शन के थ्रू और कनेक्ट फंक्शन के थ्रू। अब हमारे डेटा फ्रेम में डेटा फ्रेम को हमने हमारे सेल्स 2 नाम के डेटा टेबल में अपेंड करना है, हमें अपेंड करना है, इसलिए हमने इफ़ एग्जिस्ट में अपेंड वैल्यू को यूज़ किया। इंडेक्सेस इज इक्वल टू फॉल्स लिखा, हमारे टेबल का नाम सेल्स 2 है, जो सेल्स 2 है, देन जो कि हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है हमारे टेबल का नेम, और ऐसा बोला है कि फर्स्ट 4 रिकॉर्ड्स को ही आपको अपेंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट 4 के लिए आपको सबको पता है कि आपको अगर फर्स्ट 5 रिकॉर्ड को ही देखना है तो हम डेटा फ्रेम के हेड फंक्शन को यूज़ करते हैं। अगर लास्ट बॉटम से लास्ट 5 रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है तो TAIL टेल फंक्शन होता है हमारे पास। तो हमें फर्स्ट 4 बोला है तो हम हेड फंक्शन लेते हैं, और उसके अगर हेड फंक्शन विदाउट एनी वैल्यू लिखते हो तो फर्स्ट 5 रिकॉर्ड को वो फैच करता है। अगर आपको 2 चाहिए, 3 चाहिए, 7 चाहिए, 9 चाहिए फर्स्ट, तो आपको वहाँ पे एज अ आर्ग्यूमेंट वहाँ लिखना होता है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 5 होती है, ये मैं आपको बता रही हूँ। आपको फर्स्ट 4 बोला है तो आपको यहाँ पे 4 आर्ग्यूमेंट लिखना होगा हेड के अंदर। तो आप देख सकते हो पूर्व, पश्चिम, केंद्रीय एंड दक्षिण। ठीक है ना, और हमारे डेटा फ्रेम में उत्तर एंड रूरल, इस तरह से 6 रिकॉर्ड थे, जो कि ओनली 5 रिकॉर्ड
वो रिकॉर्ड ही यहाँ पे फैच होकर हमारे सर्च टू डेटाबेस में टेबल में ट्रांसफ़र हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, हेड एंड टेल फंक्शन कैसे यूज़ करना है। तो सो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है कि किस तरह से हमने इस चैप्टर में वेरियस थिंग्स पढ़े, जैसे कि हम CSV फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, CSV फाइल क्रिएट हो जाने के बाद हम कैसे CSV फाइल के डेटा को हम वहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो सारे उसके सेपरेटर को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे इस चैप्टर में देखी। देन डेटा फ्रेम, CSV फाइल से डेटा फ्रेम में कैसे डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं वो भी हमने देखा। फिर हमारे डेटा फ्रेम की वैल्यू को किस तरह से MySQL के डेटाबेस में एक्सपोर्ट करना है और इंपोर्ट करना है, वो भी हमने इस चैप्टर में सीखा। तो सो स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फॉर योर एग्ज़ाम। ये सारी चीज़ें को आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से। अगर कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं तो देन आस्क मी अगेन इन अ कमेंट सेक्शन और इन माई एट माई पर्सनल नंबर, ठीक है। तो मैं आपको श्योर इसका आंसर दूंगी कि कैसे होता है, क्यों होता है। मैं इसके आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, जो कि आपको 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, जितने भी आपके सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, सारी चीज़ों को आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।